हेलो बच्चों, मेरा नाम है अतुल। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल अतुल मैथ्स। और आज हम करने वाले हैं अपनी कंपाउंड इंटरेस्ट की क्लास 4 होगी आज हमारी। हम क्लास 3 पहले कर चुके हैं, जिसके अंदर हमने बेसिक सीखा था और उसके अंदर हमने अपने असाइनमेंट के क्वेश्चंस हमने किए थे, जिसके अंदर लगभग हम 20 क्वेश्चंस कर चुके थे। आज हम करेंगे 21 क्वेश्चन, जो हमारे सभी के देखो ये सभी क्वेश्चन कैसे बेटा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ऐसा कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिसके अंदर आपको कि प्रीवियस क्वेश्चन आपके इसके अंदर ना हुआ। सभी क्वेश्चन वो सिलेक्ट हुए हैं जो आपके कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम के अंदर, जिससे दिल्ली पुलिस हो गया, यूपी पुलिस कांस्टेबल हो गया और रेलवे के अंदर ये क्वेश्चन आपके कई बार पूछे गए हैं। और आप जानते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट कितना इंपॉर्टेंस हर एग्जाम के अंदर आपका रहा है। देखिए इसको हम बनाएंगे, इसको हम क्वेश्चंस को बनाने वाले हैं। देखिए सबसे पहले मैंने आपके जो बच्चे नए जुड़े हैं उनको क्या करना बेटा, उनको लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के बीच उसको शेयर कर देना। देखिए इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से बना सकते हैं। देखिए पहले सबसे पहले मैंने आपसे क्या बोला, सबसे पहले आपको क्वेश्चंस को रीड करना है, ठीक है। और थोड़ा सा टाइपिंग कहीं एरर हो गया तो इतना उसको आप माइंड ना करें, उसको आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग कर लेना है। और जो मैं क्वेश्चन को तो रीड कर ही रहा हूँ, उसको आपको ध्यान से सुनना है कि क्वेश्चन के अंदर बोला क्या गया है। क्वेश्चन बोल रहा है किसी निश्चित राशि पर 11% की दर से 2 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट 6,963 रुपये है। समान दर से समान अवधि के लिए इसका साधारण ब्याज कितना होगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोला गया, क्वेश्चन आपसे बोला गया है सबसे पहले जो आपको चीज़ दे रखी है क्वेश्चन के अंदर, जो चीज़ आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है बेटा हम उसको नोट डाउन करेंगे। क्या क्या हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है, रेट गिवन है आपके पास, टाइम गिवन है और आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट गिवन है। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है 6,963 रुपये दे रखा है, 6,963 दे रखा है। और आपके पास यहाँ पे रेट दे रखी बेटा, रेट हमारे पास है कितनी बेटा 11%, कितनी बेटा 11% हमारे पास रेट दे रखा है। और टाइम हमारे पास बेटा कितना है 2 साल का, कितना है 2 वर्ष का हमारे पास बेटा इसके अंदर टाइम आपको दे रखा है। ओके, अब हमको क्या निकालना है, इसका साधारण ब्याज कितना होगा। आपसे क्या पूछा बेटा, साधारण ब्याज आपसे पूछा है। अगर मैं बात करूँ साधारण ब्याज और कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर क्या बेटा डिफरेंसेस है, आप बोलेंगे देखो सिंपल इंटरेस्ट का होता है जितना हमारे पास रेट रखा होता है उसको हम जैसे 2 साल का तो उसको दूना कर देंगे, 3 साल का तो उसको 3 गुना कर देंगे। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर बेटा क्या होता है, ब्याज पे भी ब्याज हमको मिलता है और वो हमारा ऐड हो जाता है हर साल। वो ब्याज जो होता है उसके अंदर इंटरेस्ट प्रिंसिपल के अंदर हमारे पास क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट ऐड होकर फिर एक नया ब्याज हमको मिलता है। वो होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। हमारे पास जो रेट रखा बेटा 11% का, 11% का मैं फ्रैक्शन वैल्यू निकालूंगा बेटा ज़्यादा हो जाएगी, तो उसको हम क्या करें सक्सेसिव मेथड से हम उसको यूज़ करेंगे। जैसे कि हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट देखा है, मान के चलते हैं हमारे पास 11% कितना होता है बेटा 11%। आपको सक्सेसिव मेथड क्या बोलता है, अगर मैं बोलूँ a + b, a + एक मिनट देखिए क्या होगा। आपको मैंने फॉर्मूला बताया था लास्ट क्लास के अंदर, फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, बोलेंगे आप a + b + ab और अपॉन में 100 होता है। ये होता है, ये बेटा किसका है, ये सक्सेसिव मेथड आपका है। क्या है, a + b + ab अपॉन में 100 होता है। a बेटा होता है पहले साल का ब्याज, b होता है दूसरे साल का ब्याज। तो हमारे पास 11% एक ही आपको रेट रखा है और 2 साल को हमको इसको ही यूज़ करना है। पहले साल का है 11% + 11 और प्लस 11 मल्टीप्लाई 11 और अपॉन में 100 हो जाता है। आप बोलेंगे 11 कितना होता है बेटा, 11 22 होता है। कितना होता है 11 22 होता है और प्लस 11 का इसको 11 से मल्टीप्लाई कितना आता है बेटा 121 होता है। कितना होता है 121 होता है। नीचे 100 है तो ऊपर जाके क्या होता है बेटा 2 डेसिमल के बाद 2 डिजिट ये हो जाएगा, ठीक है 1.21 हो जाएगा। अगर मैं इसको ऐड करूँगा तो आप बोलेंगे 23.21 आपको क्या है बेटा 23.21 हमारे पास टोटल इंटरेस्ट आ गया। क्या आ गया, टोटल इंटरेस्ट हमारे पास आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट। अब बोलेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट बेटा कितना आ गया आपके पास 23.21 हो गया। 23.21 हमारे पास ये कंपाउंड इंटरेस्ट का एक रेट आ गया। आपको निकालना क्या, आपको निकालना साधारण ब्याज। साधारण ब्याज आपको मैं अगर देखूँ तो साधारण ब्याज क्या होता है, 1 साल का 11% है, 1 साल का 11% है, फिर 2 साल का कितना हो जाएगा बेटा, फिर 11% लिख देंगे हम तो कितना हो जाएगा 11 और 11 कितना होता है बेटा 22% हो गया। कितना हो गया बेटा 22% हम बात करेंगे यहाँ पे, क्या करेंगे 22% अगर बात करते हैं तो बेटा ये होता है हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। ये होता है सिंपल इंटरेस्ट और ये होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। आप अगर देखें तो आपसे क्या पूछा गया इसके अंदर, कम दर से समान अवधि के लिए इसका साधारण ब्याज आपको कितना होगा। देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट हमारे पास 6,963 दे रखा है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट का रेट हमारे पास कितना निकला बेटा 23,021 पॉइंट निकला। आप बोलेंगे इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये तो हमारे पास रेट दे रखा है। आप बोल सकते हैं इसको मैं रफ कर दूँ, इसको मैं रफ कर दूँ तो आप बोल सकते हैं इसको हम लिखेंगे। देखिए
इसको हम लिखेंगे 23.21 रेट है, आपको ध्यान रखना है। देखो 23.21 रेट क्या बेटा हमारे पास रेट जो नया आया है वो आया है 23.21 हमारे पास नया रेट आया। आप बोलेंगे हाँ जी, मैं ये बोल सकता हूँ कि 23.21 किसके बराबर, 6,963 के बराबर है। 6,963 के बराबर हमारे पास बेटा क्या है, कितना है, 23.21 है। कितना है, 23.21 है, 23.21 ये लिखेंगे हम। देखो डेसिमल हटा के नीचे ऊपर जाएगा 100, जाएगा नहीं जाएगा। आप बोलेंगे परसेंटेज, उसको भी हटा के क्या जाएगा बेटा, ऊपर 100 हो जाएगा नहीं हो जाएगा। आप बोलेंगे हो जाएगा नहीं हो जाएगा, आप बोलेंगे हाँ जी। अगर मैं इसको देखूँ कितना गुना है, इसे 3 से करूँ 3 बेटा, ये 3 गुना है। कितना है, 3 गुना है। तो आप बोलेंगे कितना गुना बेटा, 3 गुना है। कितना है, 3 गुना। तो आप बोलेंगे 100 और इसका 100 आ जाएगा, कितना हो जाएगा बेटा, इसका बोलेंगे आप कितना का, 1 2 3 4 30,000 रुपये जाएगा। कितना है बेटा, 30,000 रुपये हमारे पास क्या आ गया बेटा, 30,000 रुपये हमारे पास क्या आ गया बेटा, ये हमारे पास बेटा क्या निकला, हमारे पास प्रिंसिपल निकला। आपको पता है रेट निकालना, आपको पता है रेट निकालना, सिंपल इंटरेस्ट निकालना। सिंपल इंटरेस्ट का रेट कितना था बेटा, 22% था। अगर मैं 30,000 का 22% निकाल लूँ तो हमारे पास साधारण ब्याज आ जाएगा। आप बोले हाँ जी, तो इसको मैं रफ करूँ, समझ में आ गया होगा आपको कैसे निकाला। देखिए हमने इसका प्रिंसिपल निकाल लिया है, प्रिंसिपल हमने निकाला है। आप बोलेंगे हाँ जी, प्रिंसिपल हमारे पास आया बेटा 30,000 रुपये। कितना आया, 30,000 रुपये हमने इसका निकाल लिया। हमको पता है प्रिंसिपल 30,000 रुपये। अगर मैं 30,000 का 22% निकालूँ तो हमारे पास ये क्या हो, 22% क्या बेटा, 22% हमारे पास क्या, सिंपल इंटरेस्ट है। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, कट गया। तो आप बोलेंगे 300, क्या बोलेंगे, 300 मल्टीप्लाई में 22, 30 मल्टीप्लाई में 22 मल्टीप्लाई करके कितना आएगा बेटा, 66। कितना आएगा, 6,600 आपके पास क्या आया बेटा, ये आपके पास सिंपल इंटरेस्ट आपको निकल के आ गया। सिंपल इंटरेस्ट का आपका अमाउंट निकल के आ गया। आपको यही फाइंड आउट करना था, आपको बेटा यही फाइंड आउट करना था। तो आपका जो ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका आंसर हो जाएगा। आपने देखा किस बेटा, देखो कैलकुलेशन तो होती है, कैलकुलेशन थोड़ी बहुत तो आपको करनी पड़ेगी, इतना तो आप जानते हो। कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर बेटा कैलकुलेशन का ही पूरा खेल है, कैलकुलेशन के अंदर ही पूरा खेल है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का। ठीक है, समझ में आया क्या करना, हमको प्रिंसिपल पहले फाइंड आउट करनी है। क्या करना, पहले आपको प्रिंसिपल निकालना है। प्रिंसिपल पे हम रेट आप निकालेंगे सिंपल इंटरेस्ट का। ओके, इसका और कुछ नहीं है, और इसको हम कोई भी मेथड इसका ऐसा नहीं है जिससे हम इसको ईजी तरीके से कर सकते थे। देखिए इसको एक तरीका और है निकालने का, वो मैं आपको बता देता हूँ। ट्राई करते हैं एक बार नया तरीके से। देखिए आपके पास जो चीज़ गिवन है, कोई बात नहीं, देखिए इसको हम एक तरीके से और निकालते हैं, ट्री मेथड से। क्या निकालते हैं बेटा, ट्री मेथड से, क्योंकि हम इसको रेशियो मेथड से नहीं निकाल सकते, रेशियो मेथड से हम इसको नहीं निकाल सकते। ओके, रेशियो मेथड से हम इसको नहीं निकाल सकते, इसलिए हम इसको ट्री मेथड से निकालेंगे। देखिए कैसे, एज्यूम करता हूँ, मैं मानता हूँ कि मेरे पास कितने रुपये है बेटा, मेरा प्रिंसिपल मान लिया मैंने, कितना है प्रिंसिपल मान लिया मैंने 1,000 रुपये, मेरे पास कितना 1,000 रुपये। अगर मैं 1,000 का बेटा 11% निकाल लूँ तो आप बोलेंगे कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। ये 1 साल का हो गया, दूसरी साल का निकालेंगे तो बेटा कितना हो गया, 110 हो गया नहीं हो गया। अगर मैं इसको इस पर भी 11, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या बोलता है, कंपाउंड इंटरेस्ट बोलता है कि हमें ब्याज में ब्याज मिलता है। तो मैं इसका 110 का बेटा 110 का निकालूँ मैं, 110 का मैं 11% निकालूँ तो क्या हो जाएगा। अब बोलेंगे 0 से 0 कैंसिल, 11 का इसको कितना होता है, 121 होता है। 121 एक नीचे टर्न क्या है 12.1 लिख सकता हूँ। अब बोलेंगे हाँ जी 12.1 हम यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर मैं इनको दोनों को जोड़ूँ, पहली साल का दूसरी साल का ये है, अगर इन दोनों को मैं जोड़ूँ तो मेरे पास बेटा क्या आएगा, सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। तो बोलेंगे 110 कितना होता है, 210 हो गया। कितना होगा बेटा 210 हो जाएगा। कितना आ जाएगा 210 हो जाएगा। यहाँ लिख सकता हूँ मैं 210 रुपये लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता। अब बोलेंगे 110 कितना होता है बेटा 220, सॉरी अरे यार 220 होगा। कितना होगा 220 होगा, 11 दूनी 22। ठीक है, कितना होगा बेटा 220 हमारे पास क्या आएगा बेटा, 220 हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। अगर मैं पहली साल और दूसरे साल को जोड़ूँ, हमको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना टोटल बेटा, तो हम बोलेंगे भैया इस पर तो ब्याज मिलेगा हमको, इस पर तो ब्याज मिलेगा, तो हम टोटल ऐड करेंगे तो हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा 220 में 12 जोड़ लो, कितना हो जाएगा 220 में 12 जोड़ेंगे कितना आएगा 232। अब बोलेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट टोटल हमारे पास जो आया है वो आया कितना है बेटा 232। कितना आएगा 232,
232.1 आ जाएगा, 232.1 आ जाएगा। ये हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट है, किसके हिसाब से ये आया बेटा हमारे पास जब हमने प्रिंसिपल को 1000 माना है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट है कितना हमारे पास 6,963 रुपये, लेकिन हमारे हिसाब से तो ये आ रहा है, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन आप देख रहे होंगे तो कहीं ना कहीं आपका ज़्यादा हो जाएगा, है ना। तो ट्री मेथड बेटा ज़्यादा हो जाता है, तो इसको हम इसलिए इसको हम यूज नहीं लेते हैं, इसीलिए हम इसको यूज में नहीं लेते हैं। जो मैंने मेथड आपको बताया बेसिक मेथड से उसको हम करेंगे, ओके, बेसिक मेथड से उसको हम करेंगे, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। आपको मैंने एग्जांपल दिखा दिया, अगर ट्री मेथड से करेंगे बेटा कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए मैंने आपको बेसिक मेथड से आपको कराया है। देखिए इसको बनाइए आप, इसको बनाएंगे हम, दिख रहा है क्वेश्चन आपको दिख रहा है। देखिए कैसे बनाएंगे इसको। क्वेश्चन क्या बोला गया, सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करेंगे। क्या बोला क्वेश्चन, 2000 की राशि को कंपाउंड इंटरेस्ट पर निवेश किया जाता है। यदि ब्याज की दर 10% प्रति वर्ष है तो 30 माह के बाद अमाउंट कितना हो जाएगा। अमाउंट बेटा क्या पूछा आपके पास, इस सम ऑफ रुपीज 2000 इन इन्वेस्ट इन कंपाउंड इंटरेस्ट, फाइंड द अमाउंट ऑफ आफ्टर 30 मंथ्स इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% ऑफ पर एनम। आप देखेंगे यहाँ पे क्या निकालना बेटा, हमको निकालना है अमाउंट। अमाउंट क्या होता है बेटा, अमाउंट होता है हमारे पास मिश्र धन। क्या होता है बेटा, मिश्र धन होता है। क्या होता है, मिश्र धन हमको यहाँ पे निकालना है। तो आपसे क्या बोला, क्या क्या चाहिए, हमें देखिए 2000 की राशि को हम कंपाउंड इंटरेस्ट पर निवेश किया जाता है। तो बेटा ये 2000 पे क्या है हमारे पास, 2000 पे आप बोलेंगे भैया ये हमारे पास मूलधन है, प्रिंसिपल इसको बोलते हैं, तो हम इसको बोलेंगे प्रिंसिपल। कितना बेटा, प्रिंसिपल जो हमारे पास है वो कितना है, 2000 रुपये। कितना है, 2000 रुपये हमारे पास प्रिंसिपल, आपको दिख रहा है 2000 रुपये हमारे पास प्रिंसिपल है, और रेट हमारे पास 10% का है। रेट हमारे पास बेटा 10% का है, आप बोलेंगे 10% हमारा रेट है। और क्या है, पर एनम के हिसाब से, हम पर एनम जानते हैं 30 महीने का बाद अमाउंट कितना होगा। आपके पास टाइम दे रखा है, क्या है, टाइम आपको निकालना है, टाइम नहीं दे रखा, आपको निकालना है। क्या निकालना है बेटा, आपको ब्याज निकालना है कितने महीने बाद, 30 माह के बाद। कितना निकालना है बेटा, 30 महीने के बाद। 30 मंथ्स क्या होता है बेटा, आप बोलेंगे एक साल के अंदर आप बोलेंगे एक साल के अंदर भैया कितना होता है, एक साल के अंदर हमारा 12 महीने होते हैं, 2 साल में कितने होते हैं, 24 महीने होते हैं, और ढाई साल में कितना होता है, 30 महीने। 30 माह के, 30 मंथ के आप बोलेंगे 30 मंथ्स का बेटा कितना हो जाएगा, 2.5 साल हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2.5 वर्ष हो जाएंगे। कितना होगा बेटा, 2.5 वर्ष हो जाएंगे, ओके। कितना हो जाएगा बेटा, 2.5 वर्ष आपका हो जाएगा। 2.5 साल आपको टाइम देगा, सीधे लिख सकते हैं हम कितना, 2.5 वर्ष, ठीक है। कितना होगा, 2.5 ईयर्स हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि हमारे पास जो टाइम दे रखा है वो 2.5 वर्ष का दे रखा है। 30 मंथ्स पता क्या होता है, 30 मंथ्स हमारा होता है 2.5 वर्ष, ठीक है, ओके। तो हम इसको क्या है, आपको निकालना है, क्या है, आपको निकालना है अमाउंट कितना होगा। क्या निकालना है बेटा, आपको निकालना है अमाउंट। यहाँ लिख देता हूँ मैं, आपको निकालना है अमाउंट। क्या निकालना है, अमाउंट आपको यहाँ पे निकालना है, ओके। अमाउंट आपको यहाँ पे फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अमाउंट क्या होता है, आपको पता होना चाहिए अमाउंट क्या होता है। अमाउंट होता है बेटा प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट अगर जोड़ देता हूँ हमारे पास अमाउंट आता है, उसको हम बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं मिश्र धन बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। तो हम किस तरीके से उसको निकाल सकते हैं, किस तरीके से हमको इसको निकालना है। प्रिंसिपल दे रखा है, हमको क्या निकालना है, 2.5 वर्ष का हमको क्या निकालना है बेटा, ब्याज भी निकालना है, जब तो अमाउंट निकाल सकते हैं। अमाउंट क्या होता है, ब्याज हमको पता होना चाहिए। देखिए कैसे करेंगे इसको हम किस तरीके से करेंगे, हम बोलेंगे रेट हमारे पास 10% है, 10% हमको रेशियो दिख जाएगा, 10% है, तो उसको हम फ्रैक्शन वैल्यू में बदल सकते हैं। 10% का होता है 1/10, तो आप बोलेंगे पहले साल का हो जाएगा 1 से 10 हुआ होगा, 10 से 11 होगा हमारे पास। 10% कितना होता है, आप बोलेंगे 10% कितना होता है, 10% होता है 1/10 होता है, होता नहीं होता। कोई चीज़ 10 से क्या होगी, 11 होगी। पहली साल 10 से 11 होगी, दूसरी साल फिर 10 से 11 होगी। आप बोलेंगे हाँ जी, फिर क्या है, 2.5 वर्ष, मतलब कि एक साल में 10% ब्याज मिलता है, तो मतलब एक साल में 10% ब्याज मिलता है, तो आपको बोलेंगे 6 महीने में आधे साल में कितना मिलेगा, 5% मिलेगा। आप बोलेंगे 5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 5% की फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/20 होती है, आपको पता होगी 1/20 होती है। तो हम बोलेंगे कोई चीज़ 20 से कितनी होगी बेटा, 21 होगी, 20 से 21 होगी। आप बोलेंगे इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 2000 रुपये, कितनी आएगी, 2000 रुपये आएगी। इसको करेंगे 11 का 121 अपॉन में 21 से कम 21 दूनी 42, 42 2 44 की 4, 21 और 4 25। आप बोलेंगे 2541, कितना हो गया बेटा, 2541 आप बोलेंगे यहाँ पे आपका निकला होगा। अगर हम इन दोनों को डिफरेंस देखें कितना आएगा, 541, कितना आएगा, 541 आएगा। ये क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। इसको मैं रफ करता हूँ, तो आप बोलेंगे क्या होगा, आप बोलेंगे इसको, ये चीज़ क्या होता है, ये हमारे पास क्या होता है बेटा, अमाउंट होता है। ये क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, और ये क्या होता है, प्रिंसिपल होता है, होता नहीं होता। हमारे पास क्या है, क्वेश्चन में देखा प्रिंसिपल 2000 रुपये,
तो 2000 तो मैच कर रहा है, 2000 प्रिंसिपल हमारे हिसाब से यहाँ पे आ गया रेशियो के हिसाब से। तो 541 क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। और अमाउंट कितना होता है, 2541 आपका क्या होगा बेटा, कंपाउंड क्या होगा, अमाउंट होगा। तो 2541 कहाँ पे आपका रेशियो, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका आंसर हो जाएगा 2541। इसको हम बोलेंगे अमाउंट, ठीक है। इसको बेटा ये हमारा जो आया वो आया हमारे पास अमाउंट, क्या है, अमाउंट। इसको बोलते हैं बेटा हिंदी में मिश्र धन, इसको हम बोलते हैं। ओके, समझ में आया किस तरीके से आपने निकाला, समझ में आया किस तरीके से हमने इसको निकाला। बस थोड़ा सा इसको कॉम्प्लिकेटेड बनाने के लिए उन्होंने क्या किया, थोड़ा सा पजल करने के लिए बच्चे को, थोड़ा सा इसको डाउट में डालने के लिए उन्होंने क्या किया, यहाँ पे सीधा टाइम ना देके इसको महीने में उनको टाइम दे दिया, ताकि बच्चा थोड़ा सा पजल हो जाए कि हाँ टाइम तो हमारे पास क्या दे रखा है, ठीक है। तो इसके अंदर बस थोड़ा सा चेंज ये किया है कि 30 महीने आपका टाइम यहाँ पे दे दिया, 30 मंथ्स आपको यहाँ पे दे दिया गया। ओके, तो आप समझ पा रहे होंगे 30 मंथ्स आपको यहाँ पे दे रखा होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप बनाएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आप बनाइए। देखिए क्वेश्चन को आपको सही से पहले रीड करना है, क्वेश्चन को आपको सही से पहले रीड करना है। क्वेश्चन क्या बोला गया, ठीक है। क्वेश्चन आपसे क्या बोला गया, क्वेश्चन बोला गया आपके पास है 24,000 पर 8% प्रतिवर्ष तथा 10% प्रतिवर्ष की दर से वार्षिक कंपाउंड इंटरेस्ट पर 2 लगातार वर्षों का ब्याज बताइए। क्या बोला है आपसे बोला गया है कि आपके पास 24,000 का क्या देखा बेटा, प्रिंसिपल देखा है। 24,000 रुपये हमारे पास प्रिंसिपल है, और पहली साल उसने 8 साल के लिए, दूसरी साल हमारे पास 10% के हिसाब से कंपाउंड इंटरेस्ट आपसे पूछा कि भैया 24,000 का पहले आपको पास प्रिंसिपल 24,000 रुपये, पहली साल आपको 8% पे, दूसरी साल आपको 10% पे आपको रेट पे दे रखा है। तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट में दोनों सालों का पूछा हुआ। इसको बेटा ट्री मेथड से भी कर सकते हैं और हम रेशियो मेथड से भी इसको कर सकते हैं। पहले आप देखिए 8% कितना होता है, आप बोलेंगे 8% कितना होता है, 8% होता है 8/100, बोलेंगे 4 से काटेंगे 4 2 जा 8 होता है, और 4 कितना होता है बेटा 25। आप बोलेंगे 2/25 होता है, कितना होता है 2/25 होता है, होता नहीं होता, आप बोलेंगे 2/25 होता है। देखिए कितना होता है 2/25 होता है। इसको 2 मेथड से कर सकते हैं हम। तो हम क्या निकालें, सब्सक्रिप्शन निकाल लें, सीधा आपको क्या निकालना है, ब्याज तो निकालना है, तो सब्सक्रिप्शन मेथड यूज कर लें सीधा आप बोलेंगे ठीक है। देखिए सब्सक्रिप्शन मेथड का मैंने आपको क्या बताया था, ट्रिक बताई थी आपको, और फॉर्मूले से बताया। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ फॉर्मूले से, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, आप बोलेंगे फॉर्मूला होता है A + B + AB/100 होता नहीं होता, आप बोलेंगे हाँ जी, AB + AB/100 होता है। तो A क्या है, पहली साल का ब्याज, B क्या है, दूसरी साल का ब्याज। तो पहली साल कितना रेट है आपके पास 8% है, कितना है 8% है, दूसरी साल का 10% है, प्लस 8 है, मल्टीप्लाई में 10 है, और अपॉन में 100 आ गया नहीं आ गया, आप बोलेंगे हाँ जी। 8 और 10 कितना होता है 18 होता है, 18 प्लस में इसको करेंगे कितना, 1 0 से 1 0 कैंसिल, क्या लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं हम 0.8 लिख सकते हैं। आप बोले हाँ जी, नीचे 10 है तो 0.10 का आ जाएगा। इसको हम ऐड करेंगे कितना आएगा बेटा 18.8 आ जाएगा। 18.8% का आपका इसका रेट आ गया, क्या आ गया, रेट आ गया आपका। नया रेट जो है कंपाउंड इंटरेस्ट का 2 साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट का रेट आया वो आप बोलेंगे 18.18% आया। कितना आया 18.18% आया। सीधा हम इसको कर सकते हैं 18 पॉइंट आया, ठीक है। तो इसको देखो कैसे निकालेंगे, सीधा हम प्रिंसिपल रख देंगे 18.8 को, 18.8 आया, ठीक है। आप बोले प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल हमारे पास बेटा 24,000 रुपये, कितना है 24,000 रुपये, कितना है 24,000 रुपये आपके पास प्रिंसिपल है। इसका तो मुझे निकालना है 18.8% निकालना, परसेंट नीचे आके क्या आएगा 100 आएगा नहीं आएगा। आप बोलेंगे इस डेसिमल को हटाएंगे नीचे कितना आएगा 10 आएगा नहीं आएगा। तो क्या करना है 3 0 से बेटा 3 0 कट जाएंगे, हमारे पास क्या बचा है, आपके पास बचा है 24 मल्टीप्लाई 188 आया नहीं आया। आप बोलेंगे इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर लूँ तो हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट निकल आएगा, 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट हमारे पास निकल आएगा। तो आप बोलेंगे करके देखते हैं 188 को किससे करना है बेटा 24 से, ठीक है। देखिए 8 चौके 32 2 3 8 चौके 32 32 और 3 35 की 5 और 3 4 और 3 7, ठीक है। 8 कम 8 8 16 8 16 17 आंसर लगी 1 2 3 कितना आएगा 2 6 6 5 11 7 14 15 और 1 3 4 4512 है। कितना है बेटा 4512 है, कितना है 4512 आपका यहाँ पे आ जाएगा, क्या आ जाएगा 4512।
आप यहाँ पे लिख सकते हैं, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आप बोलेंगे 4512 आपके पास क्या है बेटा, कंपाउंड इंटरेस्ट आपके पास आ गया है। क्या आ गया बेटा, कंपाउंड इंटरेस्ट आपके पास जो आया है वो 4512 रुपये आपका आ चुका है। 4512 रुपये आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट आपने इसका निकाल लिया। ओके, तो आपका जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका आंसर। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा 4512 रुपये। कैसे निकाला, आपको समझ में आया? कैसे आपने निकाला इसको समझ में आया? सच किसी मेथड से बेटा आपको आसानी से थोड़ा कैलकुलेशन हो जाएगा, बट आप जल्दी इसको कर सकते हैं। देखिए, इसको एक मेथड और होता है निकालने का, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए कैसे होगा, देखिए कैसे करेंगे इसको, आपको मैं बताता हूँ रेशियो मेथड से। ठीक है, क्या निकालते हैं, रेशियो मेथड भी सेम ही हो जाता है, वो भी कैलकुलेशन हो जाए, क्योंकि आपको पता है 8% कितना होता है, 2/25 होता है। कितना होता है, 2/25 होता है। कितना होता है बेटा, 2/25 आपका क्या होता है। देखिए रेशियो मेथड कैसे निकालते हैं, 8% है और 10% है। आप बोलेंगे 8% है और 10% है, इनकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 8% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है बेटा पहली साल का जो होगा 25 से कोई चीज़ कितनी होगी, 27 होगी। 25 से कितनी होगी, 27 होगी। फिर 10% कितना होता है, 10 और 10 से कोई चीज़ कितनी होगी, 11 होगी। बोलेंगे नहीं बोलेंगे आप। अब इसको क्या करेंगे, 250 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 250 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 27 और 27। तो आप बोलेंगे 7, 9 और 2। बोलेंगे नहीं बोलेंगे आप। कितना आएगा मल्टीप्लाई करने से आपका यहाँ पे आ जाएगा 297 आ जाएगा। कितना आएगा, 297 आ जाएगा। इसका अंतर देखेंगे कितना आएगा बेटा, 47 आएगा। कितना आएगा, 47 इसका डिफरेंस आ जाएगा। 50 और 40, 90 और 47। ठीक है, 47 क्या बेटा, इसका डिफरेंस आपका आ चुका है। आप बोलेंगे क्या है, प्रिंसिपल कितना आएगा बेटा, 24,000 रुपये। लेकिन प्रिंसिपल हमारे साथ कितना है, 250 रुपये। कितना है, 250 रुपये। तो आप बोलेंगे 24,000 अपॉन में 250, पता चलिए कितना गुना हो गया। तो 0 से 0, 25 से काटेंगे, 5 से काटेंगे 5 हम 25, 5 से काटेंगे 5 को 20 और 8 और 0 480। फिर 5 से काटेंगे ना, 5 9 45 और 3 5 6 30, 96 आएगा। कितना आएगा बेटा, 96। कितना आएगा, 96 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 96 आपका इसके अंदर आ जाएगा, गुणा हो जाएगा 96। कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा। ओके, कितना है, 96 गुणा हो जाएगा आपका। कितना हो जाएगा, 96 गुना हो जाएगा आपको। कितना, 24,000 बनाने में, 24,000 बनाने में आपको 96 गुना हो जाएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना तो इसको भी हम 96 से क्या कर लेंगे, गुना कर लेंगे। आप 96 को 47 से गुणा कर लीजिए, आपका कंपाउंड इंटरेस्ट बेटा यहाँ पे आपका आ जाएगा 4512 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4512 आपका आ जाएगा। ओके, 4512 आपका यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट आपका यहाँ पे आ जाएगा। ओके, एक मेथड से आप और निकाल सकते हैं, एक मेथड से आप उसको और निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या बोला गया है, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 3, सॉरी, देखिए थोड़ा सा करना पड़ेगा, देखिए इसको रफ करना पड़ेगा। देखिए सेलेक्ट, देखिए इसको मैं काट ही लेता हूँ। देखिए कोई नहीं, इसको रफ कर लेता हूँ। देखिए कैसे करेंगे इसको बेटा ट्री मेथड से भी हम कर सकते हैं। इसको क्या करता है, ट्री मेथड से को हम कर सकते हैं, ट्री मेथड से भी। देखिए कैसे, ट्री मेथड से इसलिए नहीं करते हैं ताकि कैलकुलेशन से बढ़ जाते हैं। देखिए ट्री मेथड से कैसे करेंगे इसको, देखिए ट्री मेथड से कैसे करते हैं, ट्री मेथड से हम इसको कैसे करेंगे। देखिए कोई चीज़ हमारे पास कितनी है, 24,000 रुपये है। कितनी है, 24,000 रुपये है। इसका मैं 8% निकालूंगा तो ज़्यादा हो जाएगा। मैं क्या मानता हूँ, इसको मैं 24,000 का ना मानूँ तो कितना मानूँ, मैं उसको 1,000 रुपये मान लेता हूँ। कितना मान लेता हूँ बेटा, 1,000 रुपये इसको मैंने प्रिंसिपल मान लिया। कितना मान लिया है, 1,000 रुपये इसको मैंने मान लिया। अब मैं इसका क्या बोलूँ, 1,000 रुपये मान लिया मैंने इसको, पहले साल कितना आपका 8%, इसका मैं 8% निकालूँ तो कितना आपको बोलोगे, 80 रुपये बोलो। कितना बोलोगे, 80 रुपये। 1,000 रुपये का 8% 80 होता है और 1,000 रुपये का 10% बेटा 100 होता है। बोलेंगे नहीं बोलेंगे आप। अब मैं बोलूँगा इसका भी 10% निकालना है, दूसरे साल कितना 10%, तो इसका 10% 1/10 कितना होगा बेटा, 8 हो जाएगा। आप बोलूँ दोनों को ऐड करूँ तो मेरे पास कितना आएगा, टोटल 188 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 188 आ जाएगा नहीं आ जाएगा। अब बोलेंगे हाँ जी, लेकिन हमारे पास प्रिंसिपल कितना बेटा, 24,000, 1,000 ना कितना बेटा, 24,000 रुपये। कितना है, 24,000 रुपये है। तो आप बोलेंगे कितना गुना है बेटा, 24 गुना है। तो उसको भी हम 24 गुना कर लेंगे तो हमारे पास कितना आंसर आएगा, 4512 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा, 4512 आ जाएगा।
हर हाल में आपको कैलकुलेशन तो बेटा इसके अंदर आपको करनी पड़ेगी। ऐसा कोई मेथड नहीं है जिसके अंदर आपको कैलकुलेशन ना करनी पड़े। ओके, तो कैलकुलेशन तो आपको करनी पड़ेगी। ओके, समझ में आया आपको? समझ में आया कैसे किया हमने? ओके, तो नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 बनाइए आप। कैसे बनाएंगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 पे आप बनाइए। देखिए क्वेश्चन क्या बोला गया है? क्वेश्चन बोला गया है किसी निश्चित राशि पर 20% प्रतिवर्ष की ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 230 है। समान ब्याज दर पर समान अवधि के लिए समान राशि पर कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा? क्वेश्चन आप सबको याद रखा है। क्वेश्चन आपसे बोला गया है कि 20% रेट है, 20% रेट के हिसाब से 2 साल के लिए आपको दे रखा है, तो उसका जो मुझे ब्याज मिला है वो मिला है 230 रुपये। क्या दोबारा समझते हैं? 20% रेट के हिसाब से 2 साल के लिए मुझे जो ब्याज मिला है वो मिला है 230 रुपये। तो आप बता सकते हैं प्रिंसिपल कैसे निकालेंगे इसको। और उसने बोला है कि जो रेट निकला जो जितना टाइम है और उतना रेट है, उसी रेट के हिसाब से उसी टाइम पे हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आपको बताना है। कंपाउंड इंटरेस्ट आपको बताना है। इसको मैं आपको 2 मेथड से बताऊँगा। पहला मेथड आपको बेसिक बताता हूँ। सबसे पहले मैंने क्या बोला आपको? रेट आपको कितना देखा बेटा? रेट आपको दे रखा है 20%। क्या बोलेंगे आप? रेट हमारे पास है 20%, ठीक है। और टाइम हमारे पास कितना बेटा? 2 साल का है। और हमारे पास जो सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है, यहाँ पे क्या दे रखा है बेटा? सिंपल इंटरेस्ट आपको दे रखा है, साधारण ब्याज आपको दे रखा है 230 रुपये। तो आप बोलेंगे 230 रुपये आपको साधारण ब्याज आपको यहाँ पे दे रखा है। इससे मैं प्रिंसिपल निकाल सकता हूँ। कैसे? देखो, 1 साल का 20% है, 2 साल कितना होगा? 40% होगा। 1 साल का 20% है तो 2 साल कितना होगा बेटा? 40% हो गया। आपको 40% की वैल्यू आपको 230 रखी है। आप यहाँ लिखेंगे 40% की वैल्यू हमारे पास यहाँ आपको समझ रखी है 230 रुपये। कितनी है? 230 है। तो आप बोलेंगे 100% कितना होगा? तो आप बोलेंगे 100% कितना होगा? तो 100% निकालने के लिए क्या करते हैं? बोलते हैं 230 अपॉन में 40 और मल्टीप्लाई में 100 करते नहीं करते? आपको परसेंटेज के अंदर मैंने सिखा रखा है। देखिए, 1 0 से 1 0 कैंसिल करेंगे नहीं करेंगे? 4 से काटेंगे कितना जाएगा? 25 बार में जाएगा। कितनी बार में जाएगा बेटा? 25 बार में जाएगा। आप बोलेंगे कितना आ जाएगा? आप बोलेंगे 23 मल्टीप्लाई में 25। 23 मल्टीप्लाई में 25, तो आप बोलेंगे कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई कर लीजिए। 25 3 75, 5 7 25 दूनी 50, 25 3 75, 5 7 25 दूनी 50, 50 और 7 57। कितना आ जाएगा? 57। 575 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा? 575 रुपये आपका क्या आएगा? प्रिंसिपल आपके पास आ जाएगा। 575 रुपये क्या आएगा आपके पास? प्रिंसिपल आपने निकाल लिया। कितना निकाल लिया? 575 रुपये आपका प्रिंसिपल आपका निकल के आ चुका है। तो ठीक है, तो हमको क्या निकालना है? कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। अगर मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट का रेट पता चल जाए, टोटल रेट पता चल जाए, तो आप बता देंगे सीधा हम प्रिंसिपल से ही सीधा निकाल सकते हैं। जैसे कि देखिए, आपको मैंने बताया था सब्सक्रिप्शन मेथड यूज करके कैसे कर सकते हैं। देखिए, 20% पहली साल का है, दूसरे साल का 20% होगा। तो आपको बोलेंगे पहली साल का 20%, दूसरे साल का 20%, तो आप बोलेंगे 20 और 20 कितना होता है? 40 होता है। अब 40 होता है, डेसिमल के 20 और 20 कितना होता है? 400 होता है। कितना होता है? 400 होता है। तो आप बोलेंगे सीधा आपको कितना है बेटा? 44% आ गया। कितना आएगा? कंपाउंड इंटरेस्ट हमारे पास कितना बेटा? 44% आ जाएगा। कितना आएगा? 44% हम कंपाउंड इंटरेस्ट हमारे पास टोटल आ चुका है। अगर मैं 575 का अगर मैं 44% निकालूँ तो आप बोलेंगे कि हाँ भैया 44% निकालता हूँ, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? सीधा आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट आप निकाल सकते हैं। देखिए, अगर मैं निकालूँ इसको क्या बोलता हूँ? 25। इसको मैं क्या लिखता हूँ? देखिए, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं? देखिए, इसको लिख सकता हूँ, प्रिंसिपल है हमारे पास कितना है? 25 × 23। ये प्रिंसिपल था हमारे पास। 25 × 23 ये तो प्रिंसिपल था। अगर मैं इस पर 44% निकाल लूँ, 44% इसका मैं निकाल लूँ, तो आप क्या बोलेंगे? देखिए, 25 से कम 25 चौको 100 होता है? होता नहीं होता। अब फिर 4 से काटेंगे, 4 से कितनी आ जाएगा? 11 बार में जाएगा बेटा? जाएगा नहीं जाएगा? अब क्या बचा हुआ है हमारे पास क्या बचा हुआ है? थोड़ा सा ऊपर कर दूँ इसको। देखिए, हल्का सा ऊपर करते हैं तो आपको दिख रहा होगा। देखिए, क्या करेंगे इसको? आप बोलेंगे 23 मल्टीप्लाई में कितना बचा? 11 बचा नहीं बचा? आप बोलेंगे क्या हो जाएगा इसका निकालेंगे बेटा। कितना निकालेंगे? 23 × में 23 253 ये हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 253 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 253। समान दर पे समान अवधि के लिए समान राशि पर कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा?
ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट आपका कितना हो जाएगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन कहीं गलती हुई हमसे। देखिए क्या क्वेश्चन आपने थोड़ा सा कैलकुलेशन कहीं देखिए मिस्टेक हुई है क्या हमारे पास। क्या हुआ बेटा 23, क्या हुआ 23 इंटू 11 मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 200, 23 इंटू 23, 3 तो 5 2, 253 आ रहा है, 253 आ रहा है। देखिए एक बार दोबारा देखते हैं क्वेश्चन को, थोड़ा सा दोबारा से देखते हैं हम। देखिए इरेज करता हूँ, कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई है हमसे, कहीं ना कहीं बेटा मिस्टेक हुई है, बताइए कहाँ पे मिस्टेक हुई है। देखिए कैसे करेंगे इसको, देखिए कैसे करेंगे इसको। हमारे पास क्या है, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन सर्टन सम 20% पर एनम फॉर 2 years इज रिपीट 250। बेटा यहाँ पर 230 नहीं 250 है, गलती यहाँ थोड़ी सी हुई है हमारे पास। क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, यहाँ बेटा लिखा हुआ कितना लिखा है 230, यहाँ कितना लिखा है 250, ठीक है। तो बेटा कितना होगा 250 के हिसाब से होगा, कितना होगा बेटा यहाँ पे 250 आपका हो जाएगा। हिंदी में थोड़ा करेक्शन करेंगे हम, हिंदी में करेक्शन करेंगे 250 होगा, कितना होगा बेटा यहाँ पे 250 आपका हो जाएगा। ओके कितना हो जाएगा 250 आपका हो जाएगा। देखिए अब निकालते हैं, यहाँ पर 230 ना होगा कितना बेटा 230 ना हो गया, आप कितना होगा 50 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा 250 हो जाएगा, कितना हो जाएगा बेटा 250 यहाँ पे आपका दे रखा था, सिंपल इंटरेस्ट कितना था 250 था। आप बोलेंगे 250 है तो कंपाउंड, देखो प्रिंसिपल कैसे निकालते हैं हम, आप बोलेंगे 20% और 2 साल के कितना होगा 40% हो गया। 40% की वैल्यू आप कितनी देखिए बेटा 40% की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे गिवन है 250, कितनी है 250 है। तो बोलेंगे 100% निकालेंगे हम, 100% निकालेंगे तो प्रिंसिपल पता जाएगा हमारे पास। तो 250 अपॉन में 40% इंटू में 100 करेंगे, इंटू में 100 करेंगे, काटा पीटी करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 4 से 25 बार में कितना जाएगा बेटा 25 बार में। अब बोलेंगे कितना हो गया 25 का स्क्वायर होता है 625, तो आप बोलेंगे 100% की वैल्यू कितनी होगी बेटा 625 होगी, कितनी होगी बेटा 625 आपके पास निकल आई। क्या निकला है, ये हम बोल सकते हैं 100% क्या होता है 100% बेटा प्रिंसिपल होता है। क्या होता है 100% हमारा प्रिंसिपल होता है। ओके 100% क्या होता है बेटा प्रिंसिपल हमारा इसके अंदर होता है। क्या निकालना आपको निकालना कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है आपको मैंने बताया, सक्सेसिव मेथड यूज़ करेंगे तो 20% के हिसाब से 1 साल में 20% और 2 साल में कितना होता है 40% होगा, क्या होगा सिंपल इंटरेस्ट होगा। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो आपको मैंने बताया सक्सेसिव मेथड यूज़ करेंगे, 20 है और 20 है, क्या करेंगे दोनों को ऐड करते कितना आता है 40 आता है, और फिर दोनों को मल्टीप्लाई कितना आता है बेटा 400। तो दो जी छोड़ के अभी कितना आया 400, कितना लिखेंगे हम। देखिए आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, आप a प्लस बी का फॉर्मूला यूज यहाँ पे कर सकते हैं और अपना निकाल सकते हैं रेट। जैसे कि यहाँ लिख सकता हूँ मैं a प्लस बी और प्लस ए बी अपॉन में 100 लिख सकता हूँ, यहाँ पे लिख सकता हूँ, अब बोले हाँ जी a कितना है बेटा a कितना है 20% है, कितना है 20% है, और फिर 20% दूसरे साल भी है, और यहाँ लिखेंगे 20 इंटू 20, ठीक है 20 इंटू 20 अपॉन में 100 होता है। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, आप बोलेंगे 20 और 20 कितना होता है 40 होता है, और प्लस में 2 दूनी 4 होता है, तो आप बोलेंगे टोटल कितना होगा 44% आपका क्या आएगा बेटा कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ पे आपका निकला है। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब बेटा 44%, तो 625 अगर प्रिंसिपल हमारे पास 625 है तो इसका मैं 44% निकालूँ तो आप बोलेंगे हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट निकल आएगा, तो आप बोलेंगे 625 का 44% में निकालूँ तो हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट निकल आएगा। अब बोलेंगे 25 से काटूँ तो 25 चौको 100 होता है, 25 से काटूँ कितना होगा 25 में आ जाएगा, तो आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे 4 से काटेंगे 4 बार कितना आ जाएगा 11 बार में, तो आप बोलेंगे 25